आप हैं श्री गोविंद राम जी मित्तल, DSSI एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष और लघु उद्योग भारती के टैक्सेशन कमेटी के राष्ट्रीय चेयरमैन। तो मित्तल साहब, GST लागू हो चुका है जिसका लोग बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब GST लागू होने के बाद में उद्योग जगत क्या महसूस कर रहा है, क्या कठिनाइयाँ उनके सामने आ रही हैं? देखिए, GST ये लॉन्ग अवेटेड टैक्सेशन सुधार का प्रोग्राम था भारत सरकार का। 160 देशों में GST लग चुका है और 161वां देश हमारा है जहाँ पर GST लागू किया गया है। हमारे यहाँ जो डुअल GST जो लगाया गया है वो केवल मात्र 4-5 देशों में ही है, और वो 4-5 देशों में हमारा देश चौथा या 5वां नंबर है जहाँ डुअल GST लागू है। अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग देश की होती हैं। वैसे तो अगर सिंगल GST लगता तो उसका ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते, लेकिन डुअल GST लगाना हमारे देश की एक मजबूरी थी कि हमारे देश की स्टेट्स की और केंद्र की व्यवस्था इसी के अनुरूप बनी हुई है। अब ये GST जो ही लागू किया गया तो दूसरे देशों में तो एक अलग से व्यवस्था थी कि उसकी तैयारियाँ देशों की नहीं थी और इतना ज़्यादा होमवर्क नहीं किया गया था, उतना बड़ा सेटअप नहीं था उनका जो है। हमारे यहाँ हमारे देश का जो GST का सिस्टम लगाया गया दुनिया का सबसे बड़ा GST का सेटअप है, और दुनिया का सबसे बड़ा GST का सेटअप होने के नाते हमारी तैयारियां भी उतनी ज़ोर से इसकी करनी पड़ी सरकार को, और लगभग सभी तैयारियां वो पूरी की जा चुकी हैं। हमारा जो GSTN जो नेटवर्क है वो उसका जो डिजाइनिंग किया गया उसको लागू किया गया, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या जो हमारे पास जो अभी आ रही है वो एक व्यवस्था ये है कि GSTN वो हमारे मापदंड पर खरा नहीं उतर रहा है। जिस स्केल पर उसको काम करना चाहिए था, इस तरह से उसको काम करना चाहिए था, लाखों लोग एक साथ उसमें जुड़ेंगे, करोड़ों इन्वॉइसेज उस पर लोड अनलोड होंगे, उस पर लोड अपलोड होंगे। तो ये सिस्टम को ये लेना ऐसा लगता है कि ये इस चीज़ को अभी तक हम तैयार नहीं हैं, सरकार की तरफ से भी इसकी पूरी तैयारी नहीं है। इसका खामियाजा ये होगा कि हम जो जिस तरह का रिटर्न अब जैसे सरकार ने छूट भी दी है 2 महीने की, तो 2 महीने की छूट भी इसलिए देनी पड़ी सरकार को कि सरकार की उसके अंदर रिटर्न लेने की और प्रोसेसिंग करने की उनके पास तैयारी नहीं थी। इसके साथ साथ GSTN में माइग्रेट जिन लोगों को करना था, जिनको GST नंबर देने थे, उसमें भी हम पूरी तैयारी के साथ लोगों को नंबर नहीं दे पाए। अब भी सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको सॉफ्टवेयर सरकार देगी, और सरकार वो सॉफ्टवेयर देने के बाद में जो उद्यमी है वो अपना सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। अब सॉफ्टवेयर में 2 समस्या आती है। छोटे उद्यमी होते हैं, उसके पास कंप्यूटर नहीं होता, और कंप्यूटर भी अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास है तो उसके पास बिजली नहीं होती। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, और विचार करने के साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और इस ध्यान के रात में ये भी बात सोचना पड़ेगा कि भी इस सिस्टम को हम कैसे इसको सुचारू रूप से हम चालू कर सकते हैं। अब छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़ा देश है, 20 लाख के एग्जम्पशन वाले हैं, कंट्रीब्यूशन स्कीम वाले हैं, किसी को उसका रेट का पता नहीं है और किसी को उसके रेट की उसमें जानकारी है तो उसको सिस्टम का पता नहीं। अभी लोगों को अभी तक ये स्थिति नहीं हो रही है कि कैसे इस काम को करेंगे उसको, और ये स्थिति हमारे पास ऐसी बन गई है कि हम लोग न GST में रहे और न उसमें पुराने सिस्टम में रहे। तो सरकार को इसके ऊपर एक आमूल चूल एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे काम करिए, और उस काम को GSTN के अंदर उसको मान लिया जाएगा, और 1 महीने के अंदर सरकार अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ले, जिसके हिसाब से हम GSTN 1 महीने के बाद में पूरी तरह से तैयार होकर उस काम में लग सकें। अब इसके साथ साथ दूसरे देशों में GST जो लागू किया गया उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन ऑफ टैरिफ के अंदर नहीं है। अपने 3% का अलग है, 5% का अलग है, 0 का अलग है, एग्जम्प्टेड अलग है, 12, 18, 28 अलग है, और शेष उसमें अलग है। कुछ चीज़ों को GST से बाहर रखा गया है। ये जो विविध प्रणाली हमने जो कायम की, इसकी वजह से भी लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि मेरा प्रोडक्ट 5% में आएगा, 12% में आएगा या 3% में आएगा। उस कन्फ्यूजन के साथ साथ में उसको डर लगता रहता है कि जो ही मैंने GSTN में चालू कर दिया, कोई गलत टैक्स रेट मेरे से लग गई तो पता नहीं उसका कैसे रेक्टिफिकेशन होगा। और हमारे जो छोटे जैसे दवा के व्यवसायी हैं उनका तो हर बार कुछ ऐसा मामला रहता है, आज पेशेंट को दवा लिख दी गई डॉक्टर के द्वारा और दवा उसको दे दी गई और दूसरे दिन दवा उसकी बदल दी गई।
तो बदलने के बाद में दवा उसको पढ़नी, उसको वापस लौटानी है, कैसे उसका एंट्री हो गई, कैसे उसका इन्वॉइस बनाएगा वो, इतनी ज़्यादा लिखा पढ़ी का सिस्टम बना दिया गया उसमें कि वो हमारे देश के इस तरह के जो व्यापारी हैं उनके ही सिस्टम अनुकूल नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ टैक्सेशन के काफ़ी लोग एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी हमारे पास टैली जैसा प्रोग्राम भी हमारे पास मौजूद है। वो सब लगाने के बाद में मेरा ऐसा मानना है कि इसमें लगभग 6 महीने का समय लगेगा और 6 महीने के समय के अंदर व्यापारी सब उसको स्मूथली इसको ऑपरेट करने लग जाएंगे। इसके बावजूद एक समस्या ये आ रही है हमारे साथ में कि जिन लोगों के पास पहले कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं था, उनको ये जानकारी नहीं कि वैट क्या होता है, अब उनको एक साथ जीएसटी में ला दिया गया, तो उनको धीरे धीरे उस चीज़ को उसमें समझने में, उसको करने में या उसको एक्सेप्ट करने में, उसमें भी 5-6 महीने का समय लगेगा, जिससे लोग उसको एक्सेप्ट करें और उसके हिसाब से वो कार्रवाई करें। कुछ ऐसे नए सेक्टर हमने लगा दिए, जैसे जीएसटीएन, उसमें रियल सेक्टर में उलझा दिया गया मामले को, उसमें लैंड की प्राइस अलग होगी, उसके अंदर उसका बिल्डिंग का प्राइस अलग होगा, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या प्राइस लैंड की मानी जाएगी। तो ये ऐसा एक सिस्टम बनने से सब लोग इसमें जीएसटीएन सिस्टम से डर गए हैं और डरने के अलावा उस सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं। सरकार ने तैयारियां बहुत की इस काम के लिए, तैयारियां करने के बावजूद भी कुछ ऐसी तैयारियां रह गई जो आज का लोग नहीं है। तो ये सब काम नहीं करने से अब हम इस चक्कर में फंस गए हैं, इस एक तरह से भौर में फंस गए हम जो है कि क्या करें और क्या नहीं करें। एक इसमें जो नया सिस्टम हिंदुस्तान में लगाया गया जो दूसरे देशों में नहीं है, वो है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसी आ गई जिसके ऊपर टैक्सेशन नहीं लगा, और टैक्सेशन जब नहीं लगा है तो वो उसके ऊपर उसका जो सेल टैक्स की दर बनती है वो आपको चुकाना है, और आपको चुकाने के बाद में आपको क्रेडिट भी लेना है उसको जो है। तो ये कुछ हमारी समझ से भी बाहर की बात है, लोगों की समझ से भी बाहर की बात है। पहले तो उस टैक्स को चुकाइए आप और फिर उसका आप क्रेडिट लीजिए आप, तो ये डबल सिस्टम हो गया। ये केवल मात्र रिवर्स चार्ज उन लोगों पर लगाते हैं अगर उसको रिफंड उसका नहीं मिलता है तो उसको ज़रूर लगाना चाहिए था, लेकिन वही व्यापारी उस पर रिवर्स चार्ज के अंतर्गत सेल टैक्स का जमा करता है, जीएसटी जमा करता है, फिर उसका रिफंड लेता है। इससे सरकार की लिखा पढ़ी बढ़ती है, व्यापारियों की लिखा पढ़ी बढ़ती है और हमेशा एक कन्फ्यूजन की एक स्थिति इसमें बनी रहती है। अभी सरकार ने कहा कि अब 3 महीने तक हम आपका वे बिल माफ़ कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी हो गई। वे बिल माफ़ करते समय तो कल मेरे पास लोगों का साहब का ही फ़ोन आ गया, साहब उस बेसिस पर कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कहा कि साहब जब वे बिल माफ़ है तो आपको उसमें परमिट देना पड़ेगा। कौन सा परमिट देना पड़ेगा? तो जो परमिट पहले लागू था वही परमिट आपको देना पड़ेगा। तो ये जो जीएसटी के अंदर इस तरह के जो व्यवधान राज्य सरकारें पैदा कर रही हैं, जब एक नया सिस्टम बना दिया गया, उसमें परमिट की आवश्यकता समाप्त कर दी गई, कोई सी फार्म को डी फार्म को परमिट नहीं है, तो उसको लागू रखने का कोई मतलब नहीं था। यूपी में कहा 38 देना पड़ेगा, गुजरात ने कहा फॉर्म 40 और कुछ 41 देना पड़ेगा, गुजरात का 22 पास देना पड़ेगा, एमपी स्टेट का अलग फार्म उसका वो फार्म देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में व्यापारी का तो इफेक्ट होगा ही होगा, उसके साथ में जटिल समस्याएं उद्योग के सामने आएंगी। वो जटिल समस्याओं को सरकार इसके पारित करने के लिए उन्होंने हेल्पलाइन भी खोली है, विक्रय विभाग में भी हेल्पलाइन है और अक्षय विभाग ने भी जो है उसके अंदर अपनी हेल्पलाइन खोल रखी है। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे इसका समाधान हो जाएगा। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ और ये जीएसटी को व्यापार जगत और सब इसका स्वागत करते हैं, उद्योग जगत विशेष रूप से स्वागत करता है। इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और इकोनॉमी के साथ साथ में एक सिंपल सिस्टम हो गया। 50 तरह के जो टैक्स लगते थे मिला के एक टैक्स हो गया और इसमें काफ़ी इसमें देश की आर्थिक प्रवृत्ति होगी, ऐसा सबका मानना है, सरकार का भी मानना है, हमारा भी मानना है। और ये केंद्र सरकार पर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जीएसटी हम जल्दी लगा पाए, नहीं तो यही जीएसटी लगभग 2-5 साल और आगे जाने की संभावना थी। इससे हमारे देश की आर्थिक प्रोग्रेस भी रुकती और दूसरा देशों का जो एफडीआई जो आने वाला था हमारे पास, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो आने वाला था, वो भी इसकी वजह से नहीं आ पाएगा। और शायद आपने ये देखा होगा कि जो है कि जीएसटीएन जब लागू हो जाता है तो विदिन 3 मंथ्स हमारा जो 130वां नंबर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो घट करके 25वें पर आने की संभावना है अगर ये सक्सेसफुल लागू हो गया तो। मैं और इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीएसटीएन से व्यापार जगत थोड़ा सा चिंतित जरूर है, लेकिन इसका फ़ायदा लंबा समय में सभी व्यापारियों का मानना है कि 6 महीने बाद हम ये कहेंगे कि जीएसटी लगने से व्यापार बहुत सुगम हो गया।